नमस्कार दोस्तों, संस्कृति गर्भ संस्कार की YouTube चैनल में मैं पूर्वी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, होली के दिन हम सुनते हैं होली से जुड़ी पौराणिक कथा। इससे बारे में सुनकर हम अपने बच्चे को भी होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है इसके बारे में अवगत करा सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान आप जो भी कहानियाँ सुनते हैं, आपका बच्चा उसे महसूस कर सकता है, सुन सकता है और आप उसको सिखा सकते हैं कि कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होली का पर्व मनाया जाता है। इससे एक दिन पहले होलिका का दहन होता है। हर साल लोग होलिका दहन मनाते हैं। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है? आइए इससे बारे में आप डिटेल में जानते हैं। होलिका दहन की कहानी। होलिका का त्यौहार विष्णु भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका की कथा से जुड़ी हुई है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप कठिन तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी के द्वारा मिले वरदान से खुद को ही ईश्वर मानने लगा था। वह अपने राज्य में सभी से अपनी पूजा कराने लगा था। उसने वरदान के रूप में ऐसी शक्तियां कर ली थी कि कोई भी प्राणी कहीं भी किसी भी समय उसे मार नहीं सकता था। किसी भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य न रात में न दिन में, न पृथ्वी पर न आकाश में, न घर में न बाहर कोई अस्त्र शस्त्र भी उस पर असर न कर पाए। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का घोर विरोधी होने के बावजूद उसके यहाँ प्रहलाद नाम के पुत्र का जन्म होता है। प्रहलाद जन्म से भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भक्त प्रहलाद हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा करते थे। पिता हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद की विष्णु उपासना से हमेशा क्रोधित रहते थे और बार बार समझाने के बावजूद प्रहलाद विष्णु जी की आराधना नहीं छोड़ते थे। पिता हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मरवाने की हर कोशिश करते हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद विष्णु भक्ति के कारण ही हर बार बच जाते हैं। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन और भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका को अपने पुत्र को मारने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था जिसमें वह कभी भी आग से नहीं जल सकती थी। इस मिले वरदान का लाभ उठाने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहन से प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने का आदेश दिया ताकि आग में जलकर प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। अपने भाई के आदेश का पालन करते हुए होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन तभी प्रहलाद भगवान विष्णु के नाम का जाप करने लगे और भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका उस आग में जलकर मर गई। तो ये थी होलिका दहन के पीछे की पौराणिक कथा। और दोस्तों, इसके साथ ही मैं एक और जो पौराणिक कथा है जो गर्भ संस्कार से ही जुड़ी हुई है वो भी आपको बताना चाहती हूँ कि हिरण्यकश्यप एक राक्षस होते हुए भी उसके पुत्र विष्णु भक्त कैसे हुए। ये सवाल भी आपके दिमाग में आया ही होगा, राइट? क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, देवता का बेटा देवता, राक्षस का पुत्र राक्षस। लेकिन प्रहलाद विष्णु भक्त हुए। इसके पीछे कहानी ऐसी है कि किसी संजोगवशात प्रहलाद की जो माता थी कयाधु, उसका इंद्रदेव अपहरण करके ले जा रहे थे। उसको रास्ते में ही नारद मुनि जी रोक लेते हैं और बोलते हैं कि ऐसा घोर पाप मत करो, कयाधु गर्भवती है, उसका इस समय आप अपहरण करके जा रहे हो, ये अच्छा नहीं है। मैं इसको अपने आश्रम में ले जाता हूँ
और वहाँ पे रखता हूँ ताकि उसकी अच्छे से देखभाल भी हो सके और आपका काम भी हो जाए। फिर जो है नारद मुनि कयाधु मतलब प्रहलाद की माता को ले जाते हैं उनके आश्रम में। अभी वो नारद जी का आश्रम था। दिन रात वहाँ पे विष्णु जी का नाम स्मरण होता था। तो धीरे धीरे कयाधु भी उसमें लीन होती गई। सुबह सुबह वो उठती, पूरे आंगन का अच्छे से ख्याल रखती। जो भी उनको खाना दिया जाता था वो भी विष्णु भगवान को भोग लगा के ही दिया जाता था। दिन रात वहाँ पे विष्णु जी की आराधना होती थी, उनका नाम स्मरण होता था, जाप होता था। तो धीरे धीरे कयाधु को भी ये सब अच्छा लगने लगा। और चूंकि वो उस समय प्रेग्नेंट थी तो इनडायरेक्टली उनका गर्भ संस्कार हुआ और उनके बेटे में विष्णु जी के भक्ति के लिए गुण आ गए। तो ये भी एक स्टोरी है, गर्भ संस्कार स्टोरी मैं इसको बोल सकती हूँ कि गर्भ संस्कार इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपके माता पिता में भी जो गुण नहीं है वो गुण भी अगर आपको अपने बेटे में या बेटी में चाहिए तो गर्भ संस्कार का पालन करके आप वो ला सकते हैं। तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये दोनों स्टोरीज़ आपको कैसी लगी। हमारी चैनल संस्कृति गर्भ संस्कार को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकॉन को भी हिट करना ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कम्युनिटी टैब को भी देखना, वहाँ पे हम अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड स्टोरीज शेयर करते हैं। और हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें भी मैं काफ़ी प्रेगनेंसी रिलेटेड अपडेट्स और जानकारी रखती हूँ, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हो। तभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए हैप्पी होली, हैप्पी गर्भ संस्कार। थैंक यू सो मच।